नमस्कार मित्रों, मैं हनुमान छिपा आप सभी का एनवीरा ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 8 का पाठ द्वादश 12वां पाठ, है ना दोस्तों आज अपन 12वां पाठ पढ़ेंगे और पाठ का नाम है दोस्तों कह रक्षति कह रक्षक, अर्थात कौन रक्षा करता है और कौन सुरक्षित है। कौन रक्षा करता है, कौन सुरक्षित है ना दोस्तों। अपना पाठ का नाम क्या है? कौन रक्षा करता है और कौन सुरक्षित है। क्या कह रहा है दोस्तों? ग्रीष्म ऋतु सायंकाले विद्युत अभावे प्रचंड उष्मणा पीड़िता वैभव गृहात निष्क्रामति। गृहात का मतलब होता है दोस्तों घर से। गृहात का मतलब घर से। निष्क्रामति निकलता है। निष्क्रामति निकलता है। निष्क्रांति का मतलब क्या दोस्तों? निकलता है। कौन? वैभव घर से निकलता है। वैभव घर से निकलता है। क्या करे? ग्रीष्म ऋतु में ग्रीष्म ऋतु मतलब गर्मी के दिनों में या गर्मी के महीने में, है ना। ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी के दिनों में। सायंकाले का मतलब शाम को, शाम के समय, है ना। सायंकाल यानी शाम के समय में। विद्युत अभावे यानी कमी, यानी बिजली के अभाव में, अर्थात लाइट नहीं है, बिजली या लाइट नहीं है। तो कह रहा है ग्रीष्म ऋतु में शाम के समय में विद्युत अभावे बिजली के अभाव में प्रचंड उष्मणा यानी प्रचंड यानी भयंकर गर्मी में, भयंकर गर्मी से कौन? पीड़ित यानी भयंकर गर्मी से पीड़ित। वैभव गृहात घर से निष्क्रांति निकलता है। निष्क्रांति यानी निकलता है। तो क्या कह रहा है? ग्रीष्म ऋतु में शाम के समय में विद्युत के अभाव में, अर्थात बिजली के अभाव में, प्रचंड गर्मी में, भयंकर यानी भयंकर गर्मी में, भयंकर गर्मी से पीड़ित वैभव घर से बाहर निकलता है। गृहात निष्क्रांति घर से बाहर निकलता है। बस में भी यानी गर्मी का मौसम था और भयंकर गर्मी पड़ रही थी और समय कब था? शाम का समय था। कौन सा समय था? शाम का समय था। उस भयंकर गर्मी में लाइट नहीं थी, बिजली नहीं थी। बिजली नहीं होने के कारण से वैभव अपने घर से बाहर निकला, है ना दोस्तों। क्या कह रहे हैं? ग्रीष्म ऋतु के समय, है ना, ग्रीष्म ऋतु में शाम के समय विद्युत के अभाव में भयंकर गर्मी से पीड़ित वैभव घर से बाहर निकला। कौन घर से बाहर निकला? वैभव। क्यों निकला? बिजली नहीं थी। फिर वैभव कहता, अरे परमिंदर अपि तुमपि विद्युत भावेन पीड़िता बहिरागता बाहर आ गए। बहिरागता बाहर आ गए। तो क्या कर रहे हैं? वैभव, अरे परमिंदर तुम भी, अरे परमिंदर तुम भी विद्युत अभावेन बिजली के अभाव से, अरे परमिंदर तुम भी बिजली के अभाव से पीड़ित बहिरागता बाहर आ गए। अरे परमिंदर तुम भी बिजली के अभाव के कारण पीड़ित से तुम भी बाहर आ गए, है ना। क्या कह रहे? अरे परमिंदर तुम भी विद्युत यानी बिजली के अभाव से पीड़ित बाहर आ गए, अर्थात तुम्हारे घर में भी बिजली नहीं है, इसलिए तुम भी पीड़ित हो रहे हो गर्मी के कारण से, इसलिए तुम भी बाहर आ गए। तो परमिंदर कहता है, आम मित्र हाँ मित्र। आम का मतलब हाँ। तो परमिंदर क्या कह रहा है? हाँ मित्र। परमिंदर क्या कहता है? हाँ मित्र। एकता प्रचंड तापकाल, है ना। एक तो भयंकर गर्मी का समय, एक तो प्रचंड यानी भयंकर काल, एक तो भयंकर तापकाल आतपकाल यानी गर्मी का समय। एक तो भयंकर गर्मी का समय है। अन्यतश्च और, च का मतलब और,
अन्यथा दूसरी ओर, है ना, और दूसरी ओर विद्युत अभाव, बिजली की कमी, अर्थात बिजली नहीं है। पर बहिरागत्य भी, लेकिन बाहर आकर के भी पश्यामी, देखता हूं। पश्यामी, बाहर आकर भी क्या करता हूं दोस्तों, देखता हूं। यत की, बाहर आकर के भी देखता हूं, यत की वायु वेग तू, यानी हवा तो सर्वथा सभी प्रकार से अवरुद्ध, रुकी हुई। बाहर आकर देखता हूं तो वायु भी सभी ओर से क्या हुई दोस्तों, रुकी हुई है, अर्थात हवा भी नहीं चल रही है। बाहर आकर देखते हो तो हवा भी क्या कर रही है दोस्तों, नहीं चल रही है, यानी कि एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है। तो क्या कह रहे हैं दोस्तों, दोबारा देखो एक बार। हाँ मित्र, एक और है ना भयंकर गर्मी, दूसरी ओर विद्युत की यानी बिजली की कमी, लेकिन बाहर आगत्यापि, लेकिन बाहर आकर के भी पश्यामी, देखता हूं, यत की, यत की कैसी की, छोटी की, देखता हूं कि वायु वेग, वायु की गति, यानी हवा तू तो सर्वथा सभी ओर से अवरुद्ध, रुकी हुई है। और बाहर आकर देखता हूं तो वायु भी चारों तरफ से रुकी हुई है, अर्थात हवा भी नहीं चल रही है। सत्यमेव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। सत्यमेव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। क्या कहा गया दोस्तों, प्राणीति पवनेन जगत सकलम सृष्टि निखिला चैतन्यमयी क्षणमपि न जीव्यते अनेन विना सर्वतो तिष्ठति मूल्य पवन, है ना। क्या कह रहा है, पवनेन, पवनेन का मतलब होता है दोस्तों हवा से। पवनेन का मतलब हवा से, पवनेन का मतलब हवा से, सकलम संपूर्ण, सकलम का मतलब संपूर्ण, संपूर्ण यानी सारा संसार, संपूर्ण, सकल का मतलब संपूर्ण संसार, जगत यानी संसार हो जाएगा, हवा से संपूर्ण संसार, प्राणीति, प्राणवान है यानी जीवित है, प्राणवान यानी जिसके अंदर प्राण है वही व्यक्ति जीवित है, जिसके अंदर से प्राण बाहर निकल जाएंगे वो व्यक्ति मर जाएगा। तो कह रहा है हवा से संपूर्ण संसार प्राणीति, प्राणवान है अर्थात जीवित है, मतलब हवा के द्वारा ही सारा संसार, संपूर्ण सारा हवा से ही सारा संसार जीवित है, हवा से ही सारा संसार जीवित है। या निखिल सृष्टि, संपूर्ण संसार, सृष्टि का मतलब संसार होता है दोस्तों, संपूर्ण, निखिल यानी संपूर्ण, संपूर्ण संसार चैतन्यमयी, चैतन्य का मतलब होता है सजीव, चेतना से युक्त, है ना, चेतना से युक्त। चेतना मतलब अगर आपके किसी ने सुई चुबाई या और पिन चुबाई, चुभते ही आपने यूं किया, इसका मतलब आप चेतना से युक्त हो अर्थात आप सजीव हो। अगर व्यक्ति मर गए हैं और उसके आप सुई चुबा तो उठेगा क्या, नहीं, अर्थात वो मर गया। तो कह रहा है हवा से ही संपूर्ण संसार प्राणवान है या जीवित है, या संपूर्ण सृष्टि चैतन्यमयी, चेतना से युक्त है या फिर जीवित है। तो दोस्तों हवा से ही सारा संसार प्राणवान है यानी जीवित है, या पूरा संसार सजीव है या चेतना से युक्त है। पवनेन बिना, हवा के बिना, क्षणमपि, पल भर भी न जीव्येत, नहीं जी सकते, है ना। हवा के बिना पल भर भी हम जीवित नहीं रह सकते। अनेन, इससे, पवन हवा, सर्व, सभी के लिए, अतिशायी मूल्य अस्ति, इसलिए हवा सबके लिए, है ना, अतिशायी, अत्यधिक मूल्य अस्ति, मूल्यवान है, इसलिए हवा सभी के लिए अत्यधिक मूल्यवान है ना, नहीं है, है।
क्यों दोस्तों? छोटी सिटी होती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी सिटी में लोगों को देखा गया है वो सांस लेने के लिए भी दूसरे यहाँ जाते हैं, है ना, फ्रेश हवा यानी शुद्ध हवा खाने के लिए भी। लेकिन है ना, जिस क्षेत्र अपन रह रहे हैं वहां पर लिए कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए लोग कहते हैं, हम कहते हैं, सारे कहते हैं एक दूसरे को, है ना, पेड़ लगाओ पौधे लगाओ जिसके कारण से हमें शुद्ध वायु मिले, है ना, क्योंकि इन पेड़ पौधों के द्वारा हमें ऑक्सीजन मिलती है, प्राणवायु मिलती है, और जितने पेड़ पौधे होंगे उतने हम स्वस्थ रहेंगे, जितने पेड़ पौधे होंगे उतने हम स्वस्थ रहेंगे। और हमारी स्वस्थता का सबसे बड़ा आधार ही पेड़ पौधे हैं, सबसे बड़ा आधार ही पेड़ पौधे हैं। तो एक बार दोबारा देख दोस्तों, हवा से संपूर्ण संसार प्राणवान है या जीवित है, या संपूर्ण संसार चेतना से युक्त है या फिर सजीव है। हवा के बिना, पवनेन बिना, हवा के बिना पल भर भी हम जीवित नहीं रह सकते, हवा के बिना हम पल भर भी जीवित नहीं रह सकते। इसलिए अनेक इसके द्वारा हवा सभी के लिए अतिशायी अत्यधिक मूल्यवान है, इसलिए हवा सभी के लिए अत्यधिक मूल्यवान है। अगर हवा नहीं है तो व्यक्ति भी नहीं है ना। अब ये जो कोरोना चल रहा है हवा का ही है, हवा मतलब व्यक्ति को सांस नहीं मिल रही, सांस नहीं आ रही अंदर से, फेफड़ों के अंदर उसको सांस नहीं आ रहा, तो सांस नहीं आने के कारण वो अंदर ही अंदर घुट रहा है, बाहर तो हवा है अंदर ही अंदर घुट रहा है, अंदर उसके जो फेफड़े है ना वो ब्लॉक हो रहे हैं, तो उसको अंदर सांस नहीं आ रही, उसके कारण वो बिना हवा के, अंदर बिना हवा के कारण से वो मर जाता है। तो विनय कहता, अरे मित्र, शरीरात्मा केवलं स्वेद बिंदवा अपि स्वेद धारा एव प्रस्रवन्ति स्मृति प्रथम आयाति शुक्ल महोदय रचिता श्लोक। क्या कहा दोस्तों? अरे परविंदर शरीरात, शरीर से, अरे परविंदर शरीर से, न केवल श्वेत बिंदवा, श्वेत यानी होता पसीना, श्वेत बिंदवा पसीने की बूंदे, पसीने की बूंदे, है ना। क्या कह रहा है? अरे परमिंदर शरीर से न केवल पसीने की बूंदे, शरीर से न केवल बूंदे आती है ना दोस्तों, गर्मी में अपने यहाँ छोटे छोटे यहाँ पे रंध्र होते हैं, जो अपने बाल आ रहे हैं ना उस बाल के अंदर रंध्र होते हैं, छिद्र होते हैं, उस छिद्र के द्वारा अपने अंदर से पसीना बाहर आता है। तो क्या, अरे मित्र, शरीरात न केवलम, शरीर से न केवल श्वेत बिंदवा स्वन पसीने की बूंदे निकलती है, अपितु बल्कि श्वेत धारा एव, है ना, पसीने की धारा यानी नदियां एव प्रस्रवंती, नदियों की तरह बह रही है। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं, अरे परमिंदर शरीर से न केवल श्वेत बिंदवा यानी पसीने की बूंदे, बल्कि पसीने की धारा नदी की तरह बह रही है ना। शरीर से क्या बह रहा है? पसीने की नदी बह रही है। स्मृति प्रथम आयाति, याद आ रहा है ना, स्मृति प्रथम आयाति याद आ रहा है शुक्ल महोदय रचित श्लोक, शुक्ल महोदय का लिखा हुआ श्लोक। जो दोस्तों ये पसीने की बूंदे और यूं धार बह रही है ना, इस धार को बहते हुए मेरे को शुक्ल महोदय का रचित लिखा हुआ एक श्लोक याद आ रहा है, शुक्ल महोदय का लिखा हुआ एक श्लोक याद आ रहा है। क्या कह रहा है? तप्तैर्वाता घाते विपुत्तलम लोका नमसी मेघा आरक्षी विभाग जना एव समय नेव दृश्यन्ते। क्या कह रहा है दोस्तों? यथा जिस प्रकार समय एवं आरक्षी विभाग जना नेव दृश्यते, जिस प्रकार समय आने पर आरक्षी विभाग यानी पुलिस वाले, आरक्षी विभाग का मतलब क्या दोस्तों? पुलिस वाले। क्या कह रहे हैं? जिस प्रकार समय आने पर पुलिस वाले लोग नेव दृश्यन्ते दिखाई नहीं देते, नेव दृश्यन्ते दिखाई नहीं देते हैं। क्या कह रहे थे दोस्तों? जिस प्रकार समय आने पर पुलिस विभाग वाले लोग दिखाई यानी पुलिस वाले,
समय आने पर पुलिस वाले दिखाई नहीं देते हैं, तथैव वैसे ही लोकान है ना, लोगों के तपतई वातई है ना, गर्मी से पीड़ित है ना, गर्म हवा से, वात यानी हवा होता है, गर्म हवा से अगातई पीड़ित लोगों को भवितु नभसी देखने के लिए, नभसी आकाश में, नभसी का मतलब क्या दोस्तों, आकाश में मेघा यानी बादल न दृश्यते दिखाई नहीं देते हैं। दोस्तों बात बहुत मस्त कह रहे हैं, यहाँ पे बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहा है जिस प्रकार समय आने पर पुलिस वाले दिखाई नहीं, पुलिस वाले लोग, जब पुलिस की जरूरत होती है उस समय पुलिस वाले लोग नजर नहीं आते हैं, उसी प्रकार है ना, उसी प्रकार संसार में है ना, उसी प्रकार लोगों के है ना, उसी प्रकार लोगों के गर्म हवा से पीड़ित होने पर आकाश में बादल दिखाई नहीं देते हैं। यानी अब गर्मी बहुत भयंकर पड़ रही है तो लोग आकाश में बादल देखते हैं, तो आकाश में बादल दिखाई नहीं देते हैं। जिस प्रकार जरूरत पड़ने पर पुलिस वाले लोग नजर नहीं आते, जिस प्रकार जरूरत पड़ने पर पुलिस वाले लोग नजर नहीं आते हैं, उसी प्रकार गर्मी से, गर्म हवा से पीड़ित है ना, उसी प्रकार लोग गर्म हवा से पीड़ित होने पर आकाश में बादल दिखाई नहीं देते हैं। बादल है ना, आकाश में बादल दिखाई नहीं देते हैं। तो परविंदर क्या कहता? आम हाँ अद्य तू, आज तो वस्तुतः एव, हाँ आज तो वास्तव में ऐसा ही है, आकाश में बादल नहीं है, आकाश में बादल नहीं है, हाँ आज तो वास्तव में ऐसा ही है। क्या कह रहे हैं? निधाग ताप तप्तस्य याति तालो ही सूक्ष्मतम पुंसो भयाति तस्यैव स्वेद जयात जायते वपुहु। वपु का मतलब क्या होता है दोस्तों? वपु का मतलब होता है शरीर। जायते उत्पन्न होता है, जायते उत्पन्न होता है, स्वेद वत है ना, पसीने से, भयादि डर के कारण से, पुंसा मनुष्य। तो क्या कह दोस्तों? निदाग गर्मी है ना, गर्मी से, गर्मी के ताप से, ताप यानी तापमान हो गया, गर्मी के ताप से, तप्तस्य तपे हुए, गर्मी के ताप से तपने के कारण से है ना, गर्मी के ताप के तपने के कारण से तालु ही सूक्ष्म आते, तलवा ही सूख गया है। इस भयंकर गर्मी के कारण से जी है ना, मुंह के अंदर जो तालु है ना, तालु वो भी सूख गया है ना। क्या कहा? गर्मी के ताप के कारण से तलवा ही सूख गया है, पुंस भयादि, और जिस प्रकार है ना मनुष्य के डर के कारण से उसके अंदर से पसीना आता है, उसी प्रकार उसके शरीर से पसीना भी क्या है दोस्तों? उत्पन्न हो रहा है। उसके शरीर से क्या उत्पन्न हो रहा है दोस्तों? पसीना भी उत्पन्न हो रहा है। क्या कह रहा है? गर्मी के ताप के तपने के कारण से निश्चय ही तालु सूख गई है, यानी तलवा है ना, मुंह के अंदर वाला तलवा भी सूख गया है ना। और भय के कारण से, जिस प्रकार भय के कारण से व्यक्ति के अंदर से पसीना निकल जाता है, उसी प्रकार वैसे ही मनुष्य के शरीर से पसीना उत्पन्न हो रहा है। वैसे ही मनुष्य के शरीर से क्या उत्पन्न हो रहा है दोस्तों? पसीना उत्पन्न हो रहा है। तो दोस्तों फिर जोसेफ क्या कहता है? मित्राणि, मित्र, यत्र तत्र, यहाँ वहां, यत्र तत्र यहाँ वहां, बहुभूमिक भवनानि, यानी तो बन जाए दोस्तों भूमि पर
भूमि पर बहुत सारे भवनों का निर्माण, है ना, भूमि पर बहुत सारे भवनों का निर्माण। फिर क्या कह रहा है दोस्तों, निर्माण करने के लिए, निर्माण करने के लिए। फिर क्या कह रहा है, भूमिगत मार्गाणाम। तो भूमिगत मार्गाणाम क्या बन रहे दोस्तों, भूमिगत मार्गों, है ना, भूमिगत मार्गाणाम यानी भूमिगत मार्गों का विशेषता, विशेष रूप से, विशेष भूमिगत मार्गों का विशेष रूप से मेट्रो मार्गाणाम यानी मेट्रो के मार्गों का, मेट्रो मार्गाणाम नहीं, मेट्रो के मार्गों का ऊपरी गमी सेतु नाम यानी ऊपर चलने वाले, ऊपरी गमी यानी ऊपर चलने वाले, सेतु नाम यानी ऊपर चलने वाली मेट्रो, है ना, यानी ऊपर जो अपने क्या चलता है, ओवर ब्रिज चलता है, तो ऊपर चलने वाले ओवर ब्रिज के मार्ग इत्यादि का निर्माण के लिए। अब देखो दोस्तों इधर पढ़ लेते हैं। तो क्या कह रहा है, जोसेफ कहता है मित्राणी, मित्र यत्र तत्र यहाँ वहां, यत्र तत्र यत्र यानी यहाँ, तत्र यानी वहां, यहाँ वहां भूमि बहुभूमिक भवना नाम यार बहुत सारे भवनों का निर्माण करने के लिए, यहाँ वहां, है ना, यहाँ वहां भूमि पर बहुत सारे भवनों का निर्माण करने के लिए भूमिगत मार्गाणाम। तो कह रहा भूमिगत मार्गों का, भूमिगत यानी भूमि के अंदर, है ना, भूमिगत मार्गों का विशेषता, विशेष रूप से मेट्रो मार्गाणाम, मेट्रो के मार्ग का, मेट्रो ट्रेन चलती है दोस्तों, कहीं पर अंडरग्राउंड चलती है और कहीं वो ऊपर चलती है ना। तो क्या कह रहा है, भूमिगत मार्गों का विशेष रूप से मेट्रो मार्गाणाम, मेट्रो के मार्गों का, मेट्रो के मार्गों का ऊपरी गमी सेतु नाम यानी ऊपर चलने वाले ओवर ब्रिज का, ऊपर चलने वाले, ऊपर चलती है ना गाड़ियां तो ओवर ब्रिज बनता है, तो ऊपर चलने वाले ओवर पुलों का यानी ओवर ब्रिज का मार्ग इत्यादि मार्गों के निर्माण के लिए वृक्षाकृतयन्ते पेड़ काटे जा रहे हैं। अब पेड़ किसके लिए काटे जा रहे हैं, बहुभूमिक यानी बहुत सारे भवनों को बनाने के लिए। अगर आपको बहुत सारे भवन बनाने हैं तो लोग क्या करते हैं, अब अपन देख रहे हैं जहां पर लोगों का विस्तार बढ़ता जा रहा है, लोगों का विस्तार बढ़ता जा रहा है, तो लोग क्या कर रहे हैं, अपनी खेतीबाड़ी वाली जो जमीन है उस जमीन को समतल कर रहे हैं। तो जहां पर खेती करे तो दोस्तों कम से कम उस खेती वाली जगह पर 10 से 12 पेड़ होंगे, है ना, कहीं पर खेजड़ी होगी, है ना, कहीं पर बोटी होगी, जो होता है ना बोर लगते हैं, बेर लगते हैं, बोटी होगी, और 3-4 नीम होंगे, कम से कम तो 10-12 उस जहां पर वो खेत है तो उस खेत को समतल करके फिर घर बना रहे लोग, है या नहीं है। तो कह रहा है बहुभूमि वाले भवनों का निर्माण करने के लिए भूमिगत मार्गों के विशेष रूप से, भूमिगत यानी भूमि के अंदर से, तो क्या है भूमिगत मार्गों का विशेष रूप से मेट्रो निर्माण का, ऊपर चलने वाले पुलों का, ऊपर चलने वाले पुलों का या ऊपर चलने वाले ओवर ब्रिजों का इत्यादि मार्ग के निर्माण के लिए। अब देखो दोस्तों, आप बहुत सारी जमीन भवन बनाना चाहते हैं बहुत सारे, तो उस जमीन के लिए भी आप पेड़ काट रहे हो, और भूमि के अंदर जो अंदर चल रही है उसके निर्माण के, जैसे मेट्रो गाड़ी है या ओवर ब्रिज बना रहे हो, उसके लिए भी आपके रास्ता बना रहे हो, उसके लिए आपके पेड़ काटे जा रहे हैं ना। इनको बनाने के लिए आपके पेड़ काटे जा रहे हैं, क्योंकि ओवर ब्रिज 1 किलोमीटर चलता है, यहाँ से शुरू होता है वहां खत्म होता है, तो उसके अंदर जितनी भी जगह होती है दोस्तों सारी जगह समतल करते हैं, वो करते नहीं करते, तो जो भी पेड़ पौधा जो भी है वो सारे को काट देते हैं। तो मार्ग इत्यादि निर्माण करने के लिए पेड़ों को काट रहे हैं। तभी तो अन्य दूसरे से किम अपेक्षते, क्या अपेक्षा करें, तो दूसरों से क्या अपेक्षा करें, अस्माभि हम, तो हम दूसरों से
क्या अपेक्षा करे, वयं तु हम तो विस्मृतवंता, हम तो भूल ही गए हैं, हम तो भूल ही गए हैं। क्या भूल गए? एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वन्येना दह्यते तद्वनं सर्वं कुपुत्रेण कुलं यथा। क्या कह रहा है? यथा जिस प्रकार, यथा जिस प्रकार एक कुपुत्रेण, जिस प्रकार एक कुपुत्र के द्वारा सर्वम कुल विनश्यते, सारा कुल नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार एक कुपुत्र के द्वारा सारा वंश नष्ट हो जाता है, तथैव उसी प्रकार वन्यना, आग के द्वारा, उसी प्रकार आग के द्वारा दह्यमानेन, जलने से, एकेन शुष्क वृक्षेण, एक सूखे पेड़ के द्वारा दह्यते तत्वनाम, सारा वन जल जाता है। जिस प्रकार एक कुपुत्र के द्वारा सारा कुल नष्ट हो जाता है, वैसे ही, है ना, आग के द्वारा जलने से एक सूखा, आग के द्वारा जलने से एक सूखा पेड़, एक सूखा पेड़ के द्वारा पूरा वन नष्ट हो जाता है। अगर एक सूखा पेड़ जल जाता है तो पूरा वन, हरा भरा वन भी दोस्तों क्या हो जाता है? जल जाता है ना। वैसे ही एक कुपुत्र के द्वारा पूरा वंश नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार एक कुपुत्र के द्वारा सारा वंश नष्ट हो जाता है, वैसे ही आग के द्वारा जलने से एक सूखे पेड़ के द्वारा, यानी एक सूखे पेड़ के जल जाने से पूरा वन जल जाता है, अर्थात पूरा वन नष्ट हो जाता है। परमिंदर कहता है आम आम, हाँ हाँ, एतदपि सर्वथा सत्यम, हाँ हाँ, यह भी सर्वथा सभी प्रकार से सत्यम, सही है, हाँ यह सभी प्रकार से ठीक है। आगच्छन्तु, आइए नदी तीरम गच्छाम, आइए नदी के किनारे चलते हैं, आइए नदी के किनारे जाते हैं। तत्र चेत, वहां की कांचित, शायद शांति प्राप्त सक्षेम, है ना, तत्र वहां की कांचित, कुछ, शायद कुछ वहां पे अपन शांति प्राप्त करने में सक्षम हो सकता है। वहां अगर नदी के किनारे जाएं तो हमको क्या मिले? शांति मिले, शांति प्राप्त करने में सक्षम हो, है ना। तत्र वहां शायद कुछ शांति प्राप्त करने में सक्षम हो। नदी तीरम, नदी के किनारे, गंतुकामा, जाने के इच्छुक, गंतुकामा, जाने के इच्छुक, बाला, बच्चे, यत्र तत्र, यहाँ वहां, अवकर, भांडार दृष्टवा, है ना, यहाँ वहां कचरे के भंडार को दृष्टवा, देखकर वार्तालापम कुर्वन्ति, वार्तालापम बातचीत कुर्वन्ति करते हैं, है ना। जब वो कहते हैं दोनों परमिंदर और जो सब, चलो अपन नदी के किनारे जाकर चलते हैं, वहां कुछ शांति, शायद कुछ शांति वहां पर मिल जाए। तो जैसे ही वो नदी के किनारे जाने के इच्छुक होते हैं, तभी नदी के किनारे पर, है ना, जाने के इच्छुक कुछ बच्चे होते हैं, वो यहाँ वहां कचरे के ढेर को देखकर आपस में बातचीत करते हैं। क्या बातचीत करते हैं? तो जोसेफ कहता है पश्यन्तु मित्राणि, मित्र देखो, यत्र तत्र प्लास्टिक सूत्राणि अन्यत् चावकरं प्रक्षिणतम अस्ति। क्या करे? प्रक्षिप्तम अस्ति, यानी पश्यन्तु, देखिए, मित्र, जोसेफ कहता है मित्र देखिए, मित्राणि, मित्र देखिए, यत्र तत्र, यहाँ वहां, प्लास्टिक सूत्यानि, प्लास्टिक की थैलियां, और दूसरे चावकरम, और दूसरा कचरा, प्रक्षिप्तम अस्ति, बिखरा हुआ है या फैला हुआ है ना। क्या करे? देखिए मित्र, यहाँ वहां प्लास्टिक की थैलियां और दूसरा कचरों का ढेर बिखरा हुआ है। कथ्यते, कहा जाता है, कहा जाता है कि स्वच्छता स्वास्थ्यकारी, परम वयं तु शिक्षिता अपि अशिक्षिता इव चलाम अनेन प्रकारेण। तो क्या कह रहे हैं?
देखिए मित्र, यहाँ वहां प्लास्टिक की थैलियां और दूसरा कचरा बिखरा हुआ है। प्लास्टिक की थैलियां बिखरी भी तो है ही, और दूसरा कचरा भी बिखरा हुआ है। कथ्यते, कहा जाता है, यत्र की स्वच्छता, है ना, स्वच्छता स्वास्थ्य प्रदान करने वाली है। स्वच्छता स्वास्थ्य प्रदान करने वाली है। स्वास्थ्य प्रदान करने वाली है। स्वच्छता स्वास्थ्य प्रदान करने वाली है। परम, लेकिन वयम तू, हम तो शिक्षितापि, शिक्षित होते हुए भी अशिक्षित की तरह व्यवहार करते हैं। हम तो शिक्षित होते हुए भी अशिक्षित का व्यवहार करते हैं अनेक प्रकार, इस प्रकार से। तो यानी यहाँ वहां इतना कचरा पड़ा हुआ है ना, इस कचरे को देखकर तो ऐसा लगता है कि हम सब शिक्षित होते हुए भी अशिक्षित हैं, है ना, अशिक्षित हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को भेजें। धन्यवाद। और इसका सेकंड जो पार्ट है वो अपन कल पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों।